कृष्ण गोपाल, हिंदी अध्यापक, मदर एथना स्कूल, बदायूं। प्यारे बच्चों, आज हम आपको आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक से पाठ 6 लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। पाठ का नाम है शब्द निर्माण उपसर्ग। उपसर्ग पिछली कक्षा में भी आप पढ़े होंगे। व्याकरण का सबसे सरल जो अध्याय है उपसर्ग है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपकी पुस्तक पर आपको एक बॉक्स के अंदर परिभाषा दिखाई दे रही है। आइए बच्चों, परिभाषा को ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिए। जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ माने प्रारंभ, शुरू। जो शब्दांश क्या होते हैं? शब्द का अंश, शब्द का भाग। तो जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में लगकर, प्रारंभ में लगकर, शुरू में लगकर, आगे लगकर या जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। परिवर्तन माने बदलाव, चेंजिंग, वे उपसर्ग कहलाते हैं। समझे? मूल शब्द होता है, कोई भी मूल शब्द या किसी भी शब्द के शुरू में यानी पहले, पूर्व माने पहले, है नहीं, या आगे, या आरंभ में, या प्रारंभ में, या शुरू में लग कर के, जुड़ कर के उसके अर्थ में परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं, परिवर्तन ला देते हैं, बदलाव उत्पन्न करते हैं। तो वे शब्द क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। आपको परिभाषा समझ में आई ना? देखिएगा आगे और इससे आपको क्लियर होगा। उपसर्गों को पहले देख लीजिए आप, उसके कितने प्रकार हैं, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में उपसर्ग 4 प्रकार के प्रचलित हैं। पहला संस्कृत उपसर्ग, द्वितीय है हिंदी उपसर्ग, तृतीय उर्दू उपसर्ग और चतुर्थ संस्कृत उपसर्ग। संस्कृत अव्यय जो उपसर्गों के रूप में होते हैं, ब्रैकेट में लिखे हुए ना, जो उपसर्गों के रूप में होते हैं, संस्कृत अव्यय। आइए क्रमशः एक एक करके हम प्रत्येक उपसर्ग को जानने, समझने, पढ़ने का प्रयास करते हैं। उदाहरण देखिएगा, उपसर्ग के उदाहरण। बच्चों, संस्कृत के उपसर्ग आप देखिए, जिनका क्रम भी आप देख रहे हैं, क्रम से आपको कुछ उपसर्ग, इसमें लंबी और बड़ी सूची है, इनको आपको स्वयं ही पढ़ना होगा। पढ़ेंगे, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं आपको 1 से 10 तक के उपसर्ग को समझा देता हूँ। आगे के उपसर्ग आपको फिर स्वयं ही समझ में आने लगेंगे, आपको हम अभी दिखा देंगे। देखिए लिखा हुआ है उपसर्ग, पहले कलरफुल रंगीन लिखे हुए हैं, ये हैं प्रारंभ में उपसर्ग। इसलिए लिखे हैं प्रारंभ में क्योंकि हमेशा उपसर्ग मूल शब्द के शुरू में, आपने परिभाषा के अंतर्गत पढ़ा, मूल शब्द के शुरू में, पहले या पूर्व में जुड़ करके या लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। तो इसलिए पहले उपसर्ग हैं और उपसर्गों के अर्थ होते हैं। तो उन अर्थों को यदि हम पढ़ समझ लेंगे, याद कर लेंगे, तो हमें उनके उदाहरण लिखने में या उनसे शब्द बना करके उपसर्ग युक्त शब्द बनाने में आसानी होगी। तो देखिएगा आप, अति। अति का मतलब अधिक या सीमा से परे, जिसकी कोई सीमा ना हो, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं अत्याचार। अति आचार, अत्याचार, है ना, जिस पर हम अत्याचार करते हैं। अतिशय, अतिरिक्त, अत्यधिक। तो आप देख रहे हैं कि अत्याचार में तो अति आचार इस तरह से आएगा,
है ना। अब इसमें अति शय में अगर करें तो आपको बिल्कुल अलग दिखाई दे रहे हैं। अत्या में तो अति छिपा हुआ है, मगर अतिशय में अति शय अलग अलग है, अतिरिक्त में अति और रिक्त अलग है, और अत्यधिक और अत्याचार दोनों एक से हैं, है ना। तो ये सीमा से परे या अधिक होने वाले अर्थ में प्रयोग होते हैं। दूसरा आप देखेंगे अधि। अधि माने श्रेष्ठ, ऊपर या अधिक, जैसे अधिकृत, अधिपत्र, अधिनायक, अधिभार, और भी बहुत सारे शब्द बनते हैं जो आपके स्मरण में आते जाएंगे, आप उनको सोचते जाएंगे, अपने आप भी आप उनको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे उपसर्ग युक्त शब्द होते हैं, दैनिक जीवन में भी हम उनका प्रयोग करते हैं। अन, अन माने अभाव, चूँकि संस्कृत के हैं, हलंत लगा हुआ है ना पर, तो अन, अन माने अभाव, जैसे अनेक, अनुपस्थित, अनुदार, अनादर, है ना। तो ये अन माने अभाव। और देखिए इसमें क्या है, आपको दिखाई दे रहा है नीचे अनु, अनु दिखाई दे रहा है ना। तो अनु का मतलब ये अलग है, अन अलग है। इसमें अनेक बना अन से, अनादर बना, परंतु इसमें अनुदार और अनुपस्थित हो गया, तो ये थोड़ा अलग है। इसमें इन्होंने जोड़ दिए हैं, यद्यपि अलग है। ये तो अनु हो गया उपसर्ग, पस्थित, अनुपस्थित और अनुदार, अन से नहीं। तो ऐसे ही पीछे छोटा अभाव में दिया गया है, इसको लगा दिया है इन्होंने जब उसकी कमी होती है, अनुपस्थित या अनुदार, जो उदार नहीं है, जो उपस्थित नहीं है, तो अभाव में दे दिया है, लेकिन इसका उपसर्ग अनु होगा। तो ऐसे ही अनु से बनने वाला नीचे देखें, पीछे छोटा या समानता, जैसे अनुशासन, अनुताप, अनुबंध, अनुचर, अनुरूप, है ना। अब ऐसे ही है अप। अप से क्या है, बुरा या विरुद्ध, अपयश, अपवाद, अपभ्रंश, अपमान, अपव्यय। तो आप देख रहे हैं कि यश, वाद, भ्रंश, मान और व्यय के आगे ये अप जो है उपसर्ग जुड़े हुए हैं। आपको समझ में आ रहे होंगे। 5 मैंने बताए हैं, 5 और बता रहा हूँ 10 तक, बाकी के आपको धीरे धीरे मैं दिखाऊंगा। आप स्वयं अभ्यास में पढ़ेंगे अपनी पुस्तक से तो आपको समझ में आएंगे। छठा देखिए, अभी दिया है। अभी माने ओर या निकटता, जैसे अभिव्यक्त, अभिलेख, अभिनेता, अभिनव। अव में बुरा या हीन, अवमान, अवसान, अवशेष, अवतार। और आ से तक या सहत, आ समुद्र, आ जन्म, आ मरण, आ जीवन। इसी प्रकार से उत, उत का मतलब ऊपर या उत्कर्ष। और नीचे 10वां देखें आप, उत का बाद उद यानी दा हलंत। इन दोनों का अर्थ एक ही है, उत माने ऊपर और उत्कर्ष, और उद माने भी ऊपर या उत्कर्ष। देख रहे हैं आप, लेकिन अर्थ दोनों के समान हैं, परंतु शब्द अलग अलग हैं। उत्सव, उत्साह, उत्थान, उत्पाद, उन्नति और उत्कंठा। लेकिन उद से बनने वाले उद्भव, उद्देश्य, उद्दंड, उद्घाटन और उद्घोष। आइए 10 के बाद आप आगे धीरे धीरे देख लीजिए, जिन शब्दों को आपको स्वयं पढ़कर अभ्यास में लाने हैं। आप देख रहे हैं कि उत के बाद 11वां शब्द उप है, दुर है, दुस है, निर, निस, नी, परा, परि, प्र, प्रति और वी, सम, सु। ये 23 आपके संस्कृत के उपसर्ग हैं। इनसे बनने वाले इनके अर्थ भी दिए गए हैं, और इसके बाद 11 से आप देख रहे हैं इनके बन के शब्द भी हैं। तो इनको आप स्वयं आराम से, आपको आधा काम करना है, पढ़ेंगे आपको याद भी हो जाएंगे, समझ में भी आ जाएंगे, ध्यान भी आएगा। आइए अगला वाला, इसकी अभ्यास जो है उसको हम देख लेते हैं। यद्यपि पाठ की बिल्कुल समापन में, अंत में हम आपको इनसे संदर्भित सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे, और जो
आपकी इस अभ्यास के अंतर्गत हैं, जो आप यहीं के यहीं समझ सकते हैं, कर सकते हैं, उनको हम कराते चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 में निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग अलग अलग करके लिखने हैं। तो ये आप बहुत आराम से अलग कर लेंगे। अभी आप ऊपर पढ़ कर के आए हुए हैं, जैसे अतिरिक्त मैंने आपको बताया था, तो आप इनको किस तरह से लिखेंगे? अतिरिक्त लिख करके इसमें इक्वल बराबर का निशान लगा करके अति अलग लिख देंगे, अति प्लस रिक्त। अपमान में अप प्लस मान, अनुरूप में अनु प्लस रूप, है ना। बस पहला वाला जो पूर्व वाला है उसको अलग कर दीजिए, बीच में प्लस का निशान लगा दीजिए। अवतार में अव प्लस तार, अधि प्लस नायक, अभि प्लस नेता, दुर प्लस जन। इसमें दुर रा हलंत कर देंगे, ऊपर जो रा टंगा हुआ है दा के साथ में रा जोड़ के हलन, दुर्जन। ऐसी निर्विघ्न में निर्विघ्न, निरंजन में निर्जन, है ना। और पराक्रम, इस तरह आपके ये शब्द हो जाएंगे। दूसरा वाला देखिएगा, उपसर्ग एवं शब्द जोड़कर नए शब्द लिखिए। जैसे जिस प्रकार से आपने ऊपर वाले को उपसर्गों को किया इस रूप में अलग अलग, अब आपको ये अलग अलग कर किए गए हैं, इनको जोड़ करके लिखना है। उपसर्ग एवं शब्द जोड़कर नए शब्द बनाना है। प्लस के निशान हटा देंगे तो रह जाएगा अत्यधिक। ऊपर आपने पढ़ा अति अधिक नहीं, अत्यधिक। ऐसी अधिकृत, अनुबंध, अपवाद, अवशेष, आसमुद्र, परामर्श, परिपूर्ण, दुर्गुण और उद्भव। तीसरा वाला प्रश्न देखिएगा, आपको दिखाई दे रहा है संतुलन। इस संतुलन को आप देखिएगा, संतुलन का खंड संतुलन, खा में संतुलन, गा में सम प्लस तुलन और घा में सम प्लस तुलन। तो संस्कृत का शब्द है संतुलन, इसलिए इस हलंत है संतुलन। गा खंड ही आपका तीसरा वाला रूप इसका सही है। इधर देखिए दूसरी साइड में आपका है शब्द आक्रमण। आक्रमण, आ प्लस क्रमण, देखिए आ प्लस क्रमण, आक्र प्लस मण, आक्रम प्लस ण और अ प्लस क्रमण। तो आप सभी को जब पढ़ के देखेंगे तभी आप ये पता लगाएंगे कि हमारा कौन सा खंड सही है और कैसे और क्यों सही है। आक्र प्लस मण कुछ होता ही नहीं है, आक्र और मण। ऐसी आक्रम और अणा कुछ नहीं होता, अ और प्लस क्रमण कुछ नहीं होता है। तो फिर आ प्लस क्रमण हम देखें, जिस तरह से हम पीछे करके आए हैं, हमारा पहला ही खंड का सही होगा। निरपराध, निरपराध में निर प्लस अपराध, निर प्लस अपराध का घा खंड आपका सही होगा। आइए प्रसंग, प्रसंग से अलग कर दीजिए, प्र अलग कीजिए, संग अलग कीजिए, प्रसंग गा खंड सही होगा। विवेचन में वि प्लस वेचन, विवेचन, ये ठीक होगा। और इसके बाद आइए नंबर 2 पर हम चल रहे हैं। संस्कृत के उपसर्गों के बाद दूसरा हिंदी उपसर्ग, ये आपके और सरल हो जाते हैं क्योंकि उसमें संस्कृत के थे। हिंदी कुछ शब्द समान आपको दिखाई देंगे, जैसे आ माने अभाव, अभाव का मतलब कमी होती है। इसमें भी मैं आपको 5-6 शब्द करवा देता हूं, क्योंकि ये 13 हैं तो मैं आपको इसमें से 6 शब्द बता देता हूं, बाकी के आप स्वयं ही करेंगे। तो देखिए, आ अर्थ भी दिए गए हैं, उपसर्ग भी दिए गए हैं, जैसे संस्कृत में दिए गए हैं, वो आपको समझ में आ रहे होंगे। आ से अभाव, अपलक, अस्पष्ट, अचल, अटल और अछूता
तो आ अलग कर देंगे, मूल शब्द अलग कर देंगे इसमें। इसी तरह से अध, अध माने आधा, अध कचरा, अध खिली, अध जल, अध पका। तीसरा है अन, अन माने निषेध या अभाव, अन से अनबूझ, अनबोल, अनपढ़, अनमोल, अनसुनी, अनजान। ऐसे ही उन, उन का मतलब एक कम, 59, 49, 29, 69। उन जिसका मतलब एक कम हो अगली संख्या से। पांचवा औ या अब का मतलब और औ का मतलब हीन, अवगुण, ऑर्डर, औचट, अवलेह, अवगुण। और छठा है का या कु, का या कु का मतलब बुरा, का से भी बुरा और कु से भी बुरा। कपटी, कपूत, कुलच्छन, कुचाल, कुमति, कुकर्म। इस तरह से आदि और भी बनेंगे। तो अब आप देख रहे हैं 6 मैंने बताए हैं। सातवां देखिए चौ, चार, दो, कम, दो, नी, नहीं, रहत, पर, दूसरा या दूसरी पीढ़ी, बिन, रहत, भर, भरा हुआ, सा और या सु, सहत या सुंदर या अच्छा। इनसे बनने वाले शब्द आप देख रहे हैं। जो आपके सामने हैं। अभ्यास 6 6.2 अभ्यास आप देखिएगा। इसका पहला प्रश्न है उपसर्ग एवं मूल शब्द को जोड़कर नए शब्द बनाइए। अपलक, अपलक यानी इनको जोड़ना है। चौपाया, चौपाया, अध कचरा, अध कचरा, निपट, अनबूझ, दुतल्ला। 59 का 59 होगा। जब आप इसको जोड़ेंगे मिलाएंगे तो 60 से हो जाएगा 59। और बिन पानी, पर दादा, भर पेट, अवगुण और कुमति। दूसरा वाला आप देखेंगे प्रश्न, निम्नलिखित का सही विकल्प चुनकर लिखिए। कुलक्षणी से बना शब्द है। कुलक्षणी गाखंड सही है। आइए अग्रिष्ट पर आपको दूसरा मिलेगा नि। नी प्लस डर से बना शब्द है। नीडर, निरडर, निडर और निडार। कौन सा आपको ठीक लग रहा है? निडर है ना। प्लस का निशान हटाया तो निडर रह गया। नीडर कुछ नहीं, निरडर कुछ नहीं होता, निडार कुछ नहीं होता। ऐसे ही 59 आप देख चुके। 59 से बना शब्द अभी आपने पीछे पढ़ा है 59, इसका यही सही है 59। और अग्रिम देखिए चौथा वाला, अनमोल से बना शब्द है। अनमोल, अनामोल, अनमोल, इनको कोई नहीं तीनों में से, तो घा वाला ही सही होगा अनमोल। इसी तरह से 69, 69 से बना हुआ शब्द 69, 69, 69 और 69, 69 है ना। तो ये वाला घा आपका ठीक है 69 वाला। उर्दू उपसर्ग आपके बहुत हैं और बहुत अधिक प्रयोग में भी आते हैं। उसमें से भी मैं आपको 10 उपसर्ग पढ़ के बता देता हूँ, क्योंकि ये बड़े सरल होते हैं। कम,
कम माने हीन या थोड़ा, जैसे आप देख रहे हैं कम वक्त, कम जोर, कम अक्ल। बहुत अच्छे से आपको समझ में आते जाएंगे। खुश, खुश माने अच्छा होता है, खुश नसीब, खुशबू, खुश मिजाज या खुशहाल। गैर, गैर का मतलब होता है भिन्न या निषेध। निषेध का मतलब नहीं, जिसमें निषेधात्मक होता है, निगेटिव होता है। गैर सरकारी, गैर मर्द, गैर वाजिब, गैर हाजिर और गैर जिम्मेदार। चौथा दर, दर का मतलब में, दरअसल, दरमियान, दरकिनारा, दरगुजर और दरकार। इसी तरह से पांचवा वाला है ना माने नहीं, ना उम्मीद, नामुमकिन, नादान, नाराज, ना समझ, ना पसंद। फिर है आपका छठा वाला बा, साथ, बदस्तूर, बमुश्किल, बदौलत, बखूबी, बनाम। और फिर आपका सातवां होगा बद, बद माने बुरा, बद शक्ल, बद अक्ल, बद मिजाज, बद चलन, बदनाम, है ना। इसी तरह से होगा बा, बा के माने साथ, बा अदब, बा कायदा, बाल, बालकम, बा इज्जत। और फिर है बिला, बिला का मतलब बिना, बिना वजह या बिला वजह, आप कुछ भी लगा सकते हैं, इसीलिए बिला वजह लिखा है। बिला का मतलब बिना है, तो बिला का मतलब नहीं से मतलब है। बिना नागा, बिला नागा या बिला शक या विनाशक, ऐसे बिना शक। तो इसी तरह से देखिए 10वां वाला अंतिम बे, बे माने भी बिना, ला माने भी बिना। 11वां भी दिखाई दे रहा है आपको, तो देख लीजिए। बिला माने बिना, बे माने बिना और ला माने भी बिना। तो ये हो रहा है बेआबरू, बेखबर, बेगुनाह, बेवफा, बेईमान और ला से लापरवाह, लाइलाज, लापता, लावारिस और लाजवाब। आगे के आप स्वयं देख लीजिए, रही कितने से गए हैं, 14 रह गए हैं इसमें, है ना। तो ये आपने पढ़ लिया। तो सर, इनको भी देख लीजिए। प्रमुख, प्रमुख में सरपंच, सरदार, सरताज, सरनाम, सरहद और हम में साथ है। हम सफ़र, हम शक्ल, हम नाम, हम साया, हम उम्र। हर का है प्रत्येक, हर व्यक्ति, जैसे कहते हैं ना हर एक आदमी, तो हर का मतलब प्रत्येक, जैसे हर दिल, हर पल, हर दम, हर दिन, हर रोज़, हर चीज़। इसकी अभ्यास भी देखिएगा। अभ्यास 6.3। उपसर्ग और मूल शब्द को जोड़कर नए शब्द बनाइए। जैसे आप पीछे करके आए हैं, प्लस का निशान हटा दीजिए तो रह जाएगा कमज़ोर, बदमिजाज, बदमिजाज और खुशहाल, बाइज्जत, नासमझ, बेआबरू, बदस्तूर, हम सफ़र, कम अकल, सरपंच। निम्नलिखित का सही विकल्प चुन करके लिखेंगे। बेआबरू से बना शब्द कौन सा है? बेआबरू से बना हुआ देख रहे हैं आप, बेआबरू। पहले में क्या कमी है? एक से लग रहे हैं, रा पर छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए ये गलत है। बेअबरू, खा वाला भी गलत है। बाआबरू, गा वाला भी गलत है, क्योंकि बा बना हुआ है, तो हमारा घा ही खंड सही है, बेआबरू, जैसा ऊपर लिखा हुआ बेआबरू। दूसरा वाला सरपंच से बना हुआ है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, हमको देखना है। सरपंच में आपका का, खा, गा, घा 3 है, मिला दिया तो आपका सरपंच हो गया, क्योंकि ऊपर सरपंच कर दिया, सरपंच, नीचे सरपंच, और घा वाले का सरापंच, तो सरपंच हमारा खा खंड सही है। ऐसे ही लापरवाह से बना शब्द है लापरवाह, लापरवाह, फिर है लापरवाह और लापरवाहा, तो गा खंड सही है।
हर दिन, हर दिन से बना शब्द जोड़ दिया तो हर दिन का खंड सही है, बाकी आपको हर दिन, हर दिन, हर दिन ये गलत दिखाई दे रहे हैं। और पांचवा है बद शक्ल से बना शब्द है बद अक्ल, दे दिया बद शक्ल, बदक्ल और बद शक्ल। तो बद शक्ल हमारा सही है, जैसा लिखा हुआ है वैसा, प्लस का निशान हटाया और कर दिया। अब हम देखते हैं चौथे प्रकार का उपसर्ग संस्कृत व्यय उपसर्ग के रूप में। इसको भी आप देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है आ माने अभाव। ये आपको संस्कृत में भी मिला, हिंदी में भी मिला और उर्दू में भी मिला और अव्यय में भी मिल रहा है। आ माने अभाव, आ माने सीमा तक या विपरीत, है ना। तो इसके भी कुछ आप देख लीजिएगा। अभाव से जैसे अदृश्य, अप्रत्यक्ष, अविकल, अपावन, अनियम, अविनाश। आ से बनेगा सीमा तक या विपरीत, आजन्म, आजानु, आदान, आगमन। इसी तरह से अंतः या अंतर में भीतर का अंतःकरण, अंतर मन, अंतर्यामी, अंतर्देशीय। अधा में मिलेगा नीचे, अधः पतन, अधो मार्ग, अधो भाग, अधोगति। अन से मिलेगा अभाव, अनार्य, अनादर, अनास्था, अनावरण, अनाचार। और कु से कु माने बुरा, कुपोषण, कुबुद्धि, कुविचार, कुचक्र, कुपुत्र, कुमार्ग। चिर से दीर्घकालीन, दीर्घकालीन का मतलब चिरकालीन, चिर परिचित, चिर सखा, चिर स्थायी। पर से अन्य, पराश्रय, परलोक, परवर्ती, परजीवी, परोपकार। और पुनर से फिर, दोबारा, पुनर्जन्म, पुनर्मिलन, पुनर्प्रकाशन, पुनर्कथन और पुनरुल्लेख। पुराह से सामने, पुरस्कार, पुरोभाग, पुरोहित। और पुरा से पहले, पुरा से पुरा, पुरालेख, पुराजी, पुरातत्व, पुराकालीन, पुरातन। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि आपके 18 हैं, तो पूरा आपका हो गया है 11 तक। 12वां देखिए बहर या बहस, बाह, बहिर्गमन, बहिर्गामी, बहिर्मुखी, बहिष्कार। सा से सहित, सजल, सफल, सपरिवार, सचित्र, सबल। सत से सच्चा, सत्कार, सत्कर्म, सतपथ, सदाचार। सम से समान, समतल, समभाग, समकालीन, समवयस्क। इसी तरह से 6 का है साथ, सहपाठी, सहचर, सहशिक्षा, सहभोज, सहोदर। स्व से अपना, स्वराष्ट्र, स्वभूमि, स्वाभिमान, स्वभाव, स्वभाषा, स्वदेश और स्वभाव। और स्वयं से होगा अपने आप, स्वयं सेवक, स्वयं संचालित, स्वयं चालित, स्वयंवर या स्वयं सिद्ध। अभ्यास को देख लीजिएगा 6.6 आपका 6.4 यह आपको दिखाई दे रहा है। 6.4 में पहला प्रश्न निम्नलिखित उपसर्गों के हिंदी में अर्थ लिखिए। अ, अभाव, इनके अर्थ लिखने हैं आपको। अधः माने नीचे, आप ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। चिर दीर्घकालीन, पुरा पहले, सा सहित, अंतः भीतर, कु माने बुरा, पर माने अन्य, बहिर माने बाहर और पुनर् माने फिर। प्रश्न संख्या 2 का देखिएगा। निम्नलिखित शब्दों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। पराश्रय शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द है पर प्लस आश्रय।
दूसरा देखेंगे, अविनाश शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द है घाखंड अविनाश। और सदाचार शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द होगा सत प्लस आचार। और चौथे का, अनास्था शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द है अन प्लस आस्था। पांचवा है अधोगति शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द है गाखंड अधः गति। अधोगति में अधः गति। ऐसे ही संभ्रांत शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द सम प्लस भ्रांत। इसी प्रकार सातवें में अनुभूति शब्द में उपसर्ग और मूल अनु प्लस भूति। और आठवें में अत्यंत शब्द में उपसर्ग है अति प्लस अंत। और अग्रिम देखिए, प्रगति शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द है प्र प्लस गति। और आपूर्ति शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द है आ प्लस पूर्ति। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे बच्चों। दिए गए मूल शब्द और उपसर्ग से बनने वाले सही शब्दों को चुनकर लिखिए। प्रति प्लस कूल से बना शब्द है खाखंड प्रतिकूल। और दूसरे में समचालन से शब्द बना है खाखंड संचालन। इसी प्रकार से तीसरा देखिएगा, प्रति प्लस एक से शब्द है खाखंड प्रत्येक। और चौथे में देखिए, संक्रमण से शब्द बना है संक्रमण गाखंड। और पांचवें का है निर्वाह। निर्वाह से शब्द बना है गाखंड निर्वाह। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपका ये पाठ समाप्त हो चुका है। आइए अब आपके जो प्रश्न उत्तर हैं अभ्यास प्रश्न की ओर बीच बीच में हमने जो थे करा दिए हैं, लेकिन फिर भी जो प्रश्न छूट गए हैं या फिर अपनी तरफ से जो प्रश्न बनाए गए हैं आपको अलग से PDF में हम दिखा रहे हैं और गृह कार्य भी। पाठ 6 शब्द निर्माण उपसर्ग के अभ्यास 6.1 में पहला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग अलग अलग करके लिखिए। जो हम आपको पीछे समझा करके आए हैं वही प्रश्न के उत्तर में ये दिखाया गया है। अतिरिक्त, अपमान, अनुरूप, अवतार आपको किस तरह से लिखना है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। केवल ये पूछा गया है शब्दों में से उपसर्ग अलग करके लिखिए। सिर्फ उपसर्ग अलग करवाया है तो आपने शब्द में से, पूरे शब्द में से अति अलग किया, रिक्त छोड़ दिया। अपमान में से अप, अनुरूप में से अनु, अवतार में से अब, अधिनायक में से अधि, अभिनेता से अभि, और दुर्जन से दुर, निर्विघ्न से निर तथा निरंजन से निर और पराक्रम से परा। तो इस तरह से आपने इन उपसर्गों को अलग कर लिया है। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा, उपसर्ग एवं शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाने। जो शब्द हैं मूल शब्द और उनमें उपसर्ग देखिए, अगर प्लस सबके हटा देंगे तो इस प्रकार से बन जाएगा अत्यधिक, अधिकृत, अनुबंध, अपवाद, अवशेष, असमुद्र, अपरामर्श, परिपूर्ण, दुर्गुण और उद्भव। ये सब आप पीछे बनाकर भी आए हैं। आगे चलते हैं 6.2 में प्रश्न संख्या 3 देखते हुए।
उपसर्ग एवं मूल शब्द को जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। जैसा ऊपर किया गया है ऐसे ही मिला देंगे तो हो जाएगा अपलक, चौपाया, अध कचरा, निपट और अनबूझ, दोतल्ला, 59, बिन पानी, परदादा, भरपेट, अवगुण और कुमति। 6.3 को देखिएगा। प्रश्न संख्या 4 में उपसर्ग और मूल शब्द को जोड़कर नए शब्द बनाए हैं। क्योंकि बहुत सरल हैं, बस उर्दू के हैं, संस्कृत के हैं, हिंदी के हैं, काम वही है, बस आपको प्लस का चिन्ह हटाना है और आप उसमें मिला करके लिख देंगे। जैसे कमज़ोर, बदमिजाज और खुशहाल, बाइज़्ज़त, नासमझ, बेआबरू, बदस्तूर, हम सफ़र, कम अकल, सरपंच। आगे 6.4 को देखिएगा। प्रश्न संख्या 5 में भी वही काम। निम्नलिखित उपसर्गों के हिंदी में अर्थ लिखिए। उत्तर है केवल अर्थ लिखने हैं आपको। पीछे आप ये भी पढ़ के आ चुके हैं। आ से अभाव, अधा से नीचे, चिर से दीर्घकालीन, पुरा पहले, सहित, अंतः भीतर, कु बुरा, पर अन्य, बहर बाहर और पुनर फिर। इसके बाद आपके गृह कार्य में 3 प्रश्न ही हो सके हैं। आपका प्रश्न, क्योंकि उपसर्ग बहुत सरल चैप्टर है और उसमें सारी अभ्यास हैं, कोई ज़्यादा काम उसमें करने को आपको है नहीं। तो आप देखिएगा उपसर्ग किसे कहते हैं। पहला प्रश्न, उसकी परिभाषा लिख दीजिए। फिर हिंदी, संस्कृत और उर्दू के उपसर्ग से बने 2 शब्द लिखिए। प्रश्न संख्या 3 है, कार, धान, रूप, मल तथा पुत्र शब्दों में उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। इस तरह से प्यारे बच्चों आपका ये पाठ समाप्त हो गया है। अगली वीडियो में हम आपसे अगले पाठ में पुनः मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।